इतिहास से लेकर वर्तमान तक दुनिया में कई ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने सत्ता के नशे में चूर होकर अनेकों अपराध किए हैं। इस वीडियो में भी आप इतिहास के सबसे क्रूर शासकों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला पार्ट इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप इसका पहला पार्ट ज़रूर चेक करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगी। आपका स्वागत है हमारे चैनल द पजल इनसाइड के एक और नए एपिसोड में। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप इतिहास के बारे में जानना पसंद करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इस चैनल पर इससे भी अच्छे और बढ़िया कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। नंबर 8, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर इलिच का जन्म 22 अप्रैल 1870 को वोल्गा नदी के किनारे सिमरिस्क शहर में हुआ था। व्लादिमीर किशोरावस्था से ही कथित क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त रहा। वह पिट्सबर्ग के एक्सपल्शन के बाद साइबेरिया पहुंचा और शादी के बाद 1901 में लेनिन नाम अपनाया। करीब 15 साल पश्चिमी यूरोप में गुजारने के दौरान वह रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क पार्टी बोल्शेविक कड़े का नेता बन गया। 1970 में सोवियत रूस में लेनिन के लीडरशिप वाले सशस्त्र विद्रोहियों ने ज़ारशाही सरकार को उखाड़ फेंका। इसे अक्टूबर रिवॉल्यूशन के तौर पर जाना जाता है। लेनिन के हाथ में सत्ता आ चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी 3 साल तक रूस में सिविल वॉर चलता रहा। क्रांति, युद्ध और अकाल की अवधि के दौरान लेनिन ने देशवासियों की उपेक्षा करी। अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज़ को बेरहमी से कुचल दिया। 24 जनवरी 1924 में लेनिन की मौत हो गई, लेकिन वह अपने पीछे मार्क्सवाद और लेनिनवाद की विचारधारा को छोड़ गया। नंबर 7, जोसेफ स्टालिन। स्टालिन का जन्म जॉर्जिया में हुआ था। वह बचपन से ही मार्क्स से प्रभावित था। कथित क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण स्टालिन को भी रेलीगेशन सहने पड़े। इस दौरान वह साइबेरिया में रहा। लेनिन की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी के तौर पर जोसेफ स्टालिन उभरा। 1930 के दशक में स्टालिन ने लोगों को त्वरित उद्योगीकरण और सामूहिकरण के लिए मजबूर किया था, जो बड़े पैमाने पर भूखमरी, श्रम शिविरों में लाखों लोगों की कैद और मौत के लिए जिम्मेदार था। स्टालिन साम्यवादी नेता ही नहीं, एक तानाशाह भी था। दोस्तों, कहा जाता है कि स्टालिन ने अपने ही पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 139 में से 93 लोगों और सेना के 103 जनरल और एडमिरल में से 81 को इसलिए मरवा दिया था क्योंकि उसे विद्रोह की आशंका थी। स्टालिन के काल में ही सोवियत संघ ने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। 5 मार्च 1953 को स्टालिन का निधन हो गया। नंबर 6, माओ त्से-तुंग। चीन का कथित साम्यवादी माओ त्से-तुंग उर्फ माओ जेडोंग ने चीन में उद्योग और कृषि को राज्य के नियंत्रण में रखा था। सत्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार से उठने वाले विरोध को तेजी से दबा दिया था। माओ के समर्थक बताते हैं कि उसने चीन का आधुनिकीकरण किया था। लोगों का कहना है कि उसकी नीतियों के कारण भूखमरी, जबरन श्रम और फांसी की सजाओं के माध्यम से करीब 4 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। माओ त्से-तुंग कम्युनिस्ट क्रांतिकारी के विफल सामाजिक और राजनीतिक प्रयोग के लिए भी जाना जाता है। इसके बावजूद भी चीन में करोड़ों लोग और अधिकांश राजनेता माओ त्से की विचारधारा का सम्मान करते हैं। नंबर 5, इदी अमीन। युगांडा के जनरल इदी अमीन एशियाई लोगों से अत्यधिक नफरत करता था। उसने सैन्य तख्तापलट के माध्यम से युगांडा की निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका था और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। 8 साल तक बेरहमी से शासन के दौरान उसने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया, इसलिए उसे हैवान या राक्षस भी कहा जाता है। इंसानियत के दुश्मन आमीन के बारे में कहा जाता है कि वह लोगों का खून पीता था, नर मांस खाने का शौकीन था। उसने युगांडा से एशियाई लोगों को खदेड़ दिया था। इदी अमीन के टाइम को युगांडा के इतिहास का डार्क चैप्टर कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि उसे मुर्दाघरों में एकांत वक्त बिताने का शौक था। अब आप ही बताएं, ये साला भूत था या इंसान। नंबर 4, ऑगस्टो पिनोशे। जनरल ऑगस्टो पिनोशे 17 साल तक चिली के सैन्य तानाशाह शासक रहे। ऑगस्टो पिनोशे का जन्म 1915 को हुआ था। पिनोशे ने 1973 में अमेरिका समर्थित तख्तापलट की मदद से चिली में साल्वाडोर एलेंडे की डेमोक्रेटिक सरकार को उखाड़ फेंका था। उसके बाद वहाँ हिंसा और क्रूरता का दौर चला। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शासन के तहत कई लोग गायब हो गए और 35,000 लोगों को प्रताड़ित किया गया था। पिनोशे के राष्ट्रपति बनने के 2 दिन बाद ही नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए।
मार्क्सवादी पार्टियां अवैध घोषित कर दी गई। अधिकारों में कटौती करते हुए सेंसरशिप लागू कर दी गई। बाद में ब्रिटेन में इलाज के दौरान अक्टूबर 1998 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उनका प्रत्यर्पण हुआ। सैंटियागो में उन पर मानवाधिकार हनन करने के अलावा टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और अपनी मृत्यु तक वो ये आरोपों को झेलते रहे। नंबर 3, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन एक फ्रांसीसी वकील और राजनीतिज्ञ थे। उन्हें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली लोगों में गिना जाता है। उन्होंने फ्रांस में सार्वत्रिक पुरुष मताधिकार लागू करने और दास प्रथा को पूर्णतया समाप्त करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। कहा जाता है कि रोबेस्पियर ने कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया था, लेकिन अपराध के नियंत्रण और दंड देने की बेहद सख्त नीति अपनाई थी। साल 1793 था जब रोबेस्पियर ने एक ऐसा कदम उठाया जो उनके अंत की वजह बना। रोबेस्पियर ने क्रांतिकारी कानूनों को लागू करने की व्यवस्था बनाई। उन कानून के विरुद्ध आवाज़ उठाने और आलोचना करने वालों के लिए सजा के सख्त कानून लागू किए। उन्होंने ऐसा करने वालों को साजिशकर्ता करार दिया। ऐसे लोगों के लिए अपराधी सेना का गठन किया। इसके बाद नतीजा ये हुआ कि 31 मई से 2 जून तक 1993 में फ्रांस में सशस्त्र विद्रोह हुआ था। उनके शासनकाल में करीब 1,20,000 लोगों को बिना मुकदमा चलाए ही मृत्युदंड दे दिया गया था। उनके शासनकाल को आतंक का काल भी कहा जाता है। नंबर 2, लियोपोल्ड II। साल 1865 से 1909 के बीच शासन करने वाले राजा लियोपोल्ड II को बेल्जियम पर सबसे अधिक समय तक राज करने वाला शासक माना जाता है। कई इतिहासकार कोंगो पर प्रशासन के दौरान लियोपोल्ड II की अत्याचारों और शोषण से भरी नीति के काफ़ी आलोचना करते हैं। कोंगो पर अपने स्वामित्व के दौरान लियोपोल्ड द्वितीय ने लाखों की संख्या में कोंगो के मूल निवासियों की क्रूर हत्याएं करी थी। माना जाता है कि लियोपोल्ड II की क्रूर नीतियों के कारण तकरीबन 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। नंबर 1, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर एक खूंखार जर्मन तानाशाह था। उनके मन में युवा अवस्था के दौरान ही यहूदियों और समाजवादियों के प्रति नफरत बढ़ने लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर सेना में शामिल हुआ और जर्मनी की तरफ से लड़ा था, लेकिन जर्मनी की हार के बाद उसने सेना छोड़कर जर्मन वर्कर पार्टी की सदस्य ली, जो बाद में नाजी पार्टी बन गई थी। इसके बाद उसने लोगों को यहूदियों और समाजवादियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। 1930 से 32 के दौरान जब जर्मनी में आर्थिक मंदी का दौर आया, तब वह सत्ता के केंद्र तक पहुंच गया। उसने अपने आप को जर्मनी का राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसने तंबाकू पर सख्त प्रतिबंध के नाम पर यहूदियों को चुन चुन कर मरवाया। नाजी विरोधियों को जेल में ठूस दिया। हिटलर के शासनकाल का होलोकॉस्ट इतिहास का वह विभत्स नरसंहार था जिसमें करीब 6 साल में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया था। इनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे ही थे। 1941 के अंत तक हिटलर के जर्मन साम्राज्य में तकरीबन सभी यूरोपियन देश और उत्तरी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। कहा जाता है कि हिटलर के शासनकाल में नाजियों ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको इस वीडियो के जरिए कुछ भी नया जानने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को आप मिस न करें।